तो आज हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे कि जो बप्पा रावल हैं वो कौन थे और उनके इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बप्पा रावल। जो बप्पा रावल है इनका समय माना जाता है 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक का। ये हमारा बप्पा रावल का समय है 734 से लेकर 753 ईस्वी का। तो बप्पा रावल थे, इनके मूल नाम की बात की जाए तो इनका जो मूल नाम था वो कालभोज था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था और इन्हें जो है गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा जो रावल थे, इन बप्पा रावल ने क्या किया था कि जो अपनी जो राजधानी है, जो अपनी राजधानी थी वो नागदा को बनाया था। अपनी राजधानी नागदा को बनाया। ये इनके मुख्य कार्य हैं बप्पा रावल के। आप चाहो तो इन्हें लाइन से लिख सकते हो, ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स का ही काम करेंगे। इन्हीं बप्पा रावल ने कैलाशपुरी कैलाशपुरी ये एक जगह का नाम है जो उदयपुर में पड़ती है। इस कैलाशपुरी उदयपुर में भगवान एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो एकलिंग नाथ जी हैं, इन एकलिंग नाथ जी को गुहिल वंश का कुल देवता का माना जाता है। ये जो एकलिंग नाथ जी थे वो गुहिल वंश के क्या थे? कुल देवता थे। ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एकलिंग नाथ जी हैं वो गुहिल वंश के कुल देवता थे। और यह जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, यह जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, ये पाशुपात या पाशुपात या जो पशुपात संप्रदाय है, उस संप्रदाय की पीठ है। ये पशुपात या पाशुपात संप्रदाय की पीठ है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। नागदा उदयपुर में ही बप्पा रावल ने सास बहू मंदिर का निर्माण करवाया। वे पूछे सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण था वो निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया नागदा उदयपुर में। फिर से देखिए, बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। इन्हें गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। बप्पा रावल ने कैलाशपुर उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया और ये जो एकलिंग नाथ जी थे ये गोहिल वंश के कुल देवता थे। और यह जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है ये पाशुपत संप्रदाय की मुख्य पीठ है, सॉरी इसकी पीठ है। और नागदा उदयपुर जो है वहाँ पे सास बहू के मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने ही करवाया था। कहते हैं कि बप्पा रावल जो थे वो मेवाड़ के
प्रथम ऐसे शासक थे। बप्पा रावल मेवाड़ के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए, यानी मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे बप्पा रावल को जाता है। और ये जो सोने के सिक्के थे, इनका अगर आपसे पूछे कि इनका नेट वेट कितना था, शुद्ध वजन, तो वो था 115 ग्रेन। ये 115 ग्रेन इनके सोने के सिक्कों का शुद्ध वजन था। और पूछा जाए कि आपको ये सिक्के कहाँ से मिले या ये सिक्के इतिहासकारों को कहाँ से प्राप्त हुए, तो यह सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? अजमेर से। यह सिक्के हमें अजमेर से प्राप्त हुए। अब सिक्कों की बात आ गई तो आप मेवाड़ का एक और देख लो कि मेवाड़ में जो चांदी के सिक्के, मेवाड़ में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो वो राजा गुहिल ने चलाए थे। राजा गुहिल ने। नेक्स्ट है मेवाड़ में तांबे के सिक्के। मेवाड़ में तांबे के सिक्के जो थे वो सर्वप्रथम किसने चलाए? तो राजा शिलादित्य ने। किसने चलाए थे? राजा शिलादित्य ने। दरअसल इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो शिलादित्य था वो कभी मेवाड़ नहीं आया था। उसने जो अपना शासन है वो गुजरात से ही कंट्रोल किया था, संचालित किया था। लेकिन गोहिल वंश का ये वंशज है, इसलिए इसका नाम इसमें आता है। ये कभी यहाँ पे चित्तौड़ नहीं आया था, मेवाड़ में। बप्पा रावल जो थे वो हरित ऋषि के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हरित ऋषि के शिष्य थे। और इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे। कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने, इन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर, मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग को विजित किया। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था उसको विजित किया, जीता और मेवाड़ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अधिकांश मेवाड़ पे हो चुका था, पूरे मेवाड़ पे नहीं हुआ था। कहते हैं कि 753 ईस्वी में, 753 ईस्वी में जो बप्पा रावल थे इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। बप्पा रावल ने राजनीति से संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद जब बप्पा रावल की मृत्यु हो जाती है तो जो इनकी समाधि है, बप्पा रावल की समाधि, वो कैलाशपुरी उदयपुर में बनाई गई। इनकी मृत्यु के बाद इनकी समाधि कैलाशपुरी उदयपुर में बनाई गई। और इनको जो बप्पा रावल की उपाधि है वो इन हरित ऋषि ने ही दी थी। इनको बप्पा रावल की उपाधि कहते हैं कि जो बप्पा रावल है, ये इनका मुख्य नाम तो मैंने आपको बताया कि इनका मूल नाम कालभूष था। तो बप्पा रावल की जो उपाधि थी वो हरित ऋषि ने प्रदान की थी। हरित ऋषि ने प्रदान की। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी समाधि जो है वो कैलाशपुरी उदयपुर में बनाई गई थी। बप्पा रावल के पश्चात, बप्पा रावल है, इनके पश्चात खुम्माण शासक बनते हैं। खुम्माण, खुम्माण के पश्चात बनते हैं भृतपट।
तत्पश्चात बनते हैं राजा अल्लट। लेकिन हमारे इतिहास में कुम्हाड़ और बृहस्पति के बारे में ज़्यादा जानकारी इतिहास नहीं मिलता है। उसके बाद हमें सीधा राजा अल्लट का इतिहास देखने को मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे अल्लट। तो राजा अल्लट जो थे, इन अल्लट ने एक उपाधि धारण की थी। जो राजा अल्लट है, इन्होंने उपाधि धारण की थी और वो उपाधि थी आलू रावल की उपाधि। ये उपाधि इन्होंने खुद ने धारण की थी। राजा अल्लट ने आलू रावल की उपाधि धारण की और इनके बारे में एक बात काफ़ी प्रसिद्ध है कि ये जो थे वो मेवाड़ का आलसी शासक कहलाता था। मेवाड़ का आलसी शासक कहलाता था। जो राजा अल्लट थे वो मेवाड़ के आलसी शासक कहलाते थे और इसी आलसपने की वजह से मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन भी इन्होंने ही किया। जो नौकर रखते हैं ना राजा महाराजा, उस नौकरशाही का गठन भी सबसे पहले राजा अल्लट ने ही किया था। सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। तो यहाँ आपके फिर एक जीके का क्वेश्चन बन गया। कहते हैं कि जो राजा अल्लट थे, राजा अल्लट इन राजा अल्लट ने अपनी जो राजधानी थी वो आहड़ को बनाया और इस आहड़ को अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया। राजस्थान का प्रथम व अंतर्राष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का प्रथम व अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह था वो भी राजा अल्लट ने ही किया था। राजा अल्लट ने किया। और किससे किया था? हुण की राजकुमारी हरिया देवी से, हरिया देवी के साथ किया। राजा